हैं ब्रेड के बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही लजीज बनने वाले स्नैक्स जो कि झटपट बने, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी। तो यकीन जाने इससे मज़े के ब्रेड स्नैक्स आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे, आप ज़रूर बनाइएगा। इनका क्रंच, इनका क्रिस्पीपन और इनका टेस्ट बिल्कुल फ्लेवर डिफरेंट है, बहुत ही मज़े का है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी देखनी है, सीखनी है, तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखिए कितने मज़ेदार हैं, तो इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी आपने पहले कभी भी नहीं खाए होंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, मैंने एक पॉट में 2 टेबलस्पून डाला है ऑयल का। इसमें मैं चंद वेजिटेबल डालूँगी। 2 मीडियम प्याज डाले हैं, साथ में एक मैंने बड़ी गाजर कट करके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने कट करके डाल दी है। साथ में हाफ़ मैंने ले लिया है बंद गोभी का फूल और साथ में मैंने लिया है एक छोटी शिमला मिर्च। तो मैंने ये 4 वेजिटेबल्स ली हैं, इनको मैंने ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक। तो व्यूअर्स, इतने हेल्दी टेस्टी मज़ेदार से ये बनते हैं, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये स्नैक्स बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह ताला। मेहमानों के आगे रखें या फिर रखें अपने नाश्ते के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर चाय के साथ, इंशाल्लाह ताला सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने चंद इसमें डालने हैं स्पाइसेस जो कि बहुत ही सिंपल से इजी होंगे। तो इंशाल्लाह सभी चीज़ें घर पे आपके मौजूद होंगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक का। साथ में हम यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का। और इसमें चूँकि ये नाश्ते वगैरह के लिए बन रहे हैं तो हैवी स्पाइसेस नहीं जाएंगे, तो वो हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर का। तो हैवी स्पाइसेस हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सोया सॉस। सोया सॉस की भी 1 टेबलस्पून हम डालेंगे। और साथ में हम लेंगे यहाँ पे विनेगर, सिरका, ये भी हम 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। तो ये हमने स्पाइसेस जो डाल दिए हैं, इनके साथ हम अच्छे से 1 मिनट मज़ीद भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इनको अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पे टोटल प्रोसीजर इसका हमने किया है, तो ना लो पे ना ही हाई पे। तो मीडियम फ्लेम पे हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। 1 मिनट मज़ीद करने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे साइड पे। तो आ जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम ले लिए हैं आलू बॉइल्ड, इनको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। यहाँ पे अब जो वेजिटेबल हमने पकाई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत मज़ेदार से टेस्टी से हम बनाएंगे स्नैक्स। यही फिलिंग और भी 2-3 चीज़ों में यूज़ हो सकती है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी। बहुत बहुत मज़े की बहुत ही मज़ेदार ये फिलिंग बनती है और बहुत सारी चीज़ों में ये यूज़ होती है। तो यहाँ पे अब हमने डाले हैं हाफ़ प्याली श्रेड किया हुआ चिकन। चिकन को थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया था, उसका पानी भी उसी में मैंने सोख लिया था। तो इसे अब हम अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि ये सारे मसाले वगैरह जो हैं ये टोटली चीज़ें आपस में यकजा हो जाए। तो बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, हमने एक बार आपको यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं, अच्छे से आप देख सकते हैं इसका नमक और स्पाइसेस कैसे हैं। मे भी कुछ लोग पसंद करते हैं थोड़ा सा ठीक, कुछ कम और कुछ नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, चख सकते हैं, सारी चीज़ें पकी हुई हैं, कुछ भी कच्चा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ नमक का और साथ में मैं यहाँ डालूँगी हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर का। इसको डाल के मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। तो आप जो स्पाइसेस हैं अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली हैं चंद ब्रेड की स्लाइसेस। तो इनको हमने बिल्कुल एक दायरे की शेप में कट कर लेना है, सर्कल में। तो इनको कट करना है एहतियात के साथ, बहुत अच्छा सा कट करने के बाद हमने क्या करना है, ये जो ब्रेड के साइड बच रही हैं इनको भी हमने वेस्ट नहीं करना है, सारी ब्रेड को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये सारे ब्रेड मैं कट कर लूँगी।
तो ये जो ब्रेड है इनको हमने क्या करना है व्यूअर्स, हमने ये सारे जो ब्रेड के साइडें हैं ये बची हुई हैं, इनको मैंने छोटे छोटे कट कर लेना है और इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है। ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो जी हाँ, ये देखिए मैंने इसको चॉपर में डाल के छोटे छोटे पीसेस इसके करके तो ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं, जो कि इजीली बहुत ही ज़बरदस्त से आप रेडी कर लेते हैं चंद सेकंड में। तो इन ब्रेड क्रम्स को जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गए हुए हैं ताज़ा ब्रेड के, तो एक प्लेट में मैं निकाल लूँगी जितने मुझे चाहिए। अब एक छोटे बोल मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया है मैदे का, इसकी हमने बनानी है लई। तो ये रनी बनाएंगे, रनी होनी चाहिए, ये थिक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें मैंने 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून डाला है ब्लैक पेपर का और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक का डाला है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, यकदम से हम ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो इसे हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक लई सी तैयार कर लेंगे, जो कि थिक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो व्यूअर्स ये भी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद डाला था। तो जो लई है हमारी थोड़ी थिन होनी चाहिए, थिक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्या करना है, हम चाहे तो इसे हाथ में लेके राउंड में लेके राउंड बना के भी इसके ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो टिक्की बना के जैसे कि टिक्की की शेप होती है राउंड में वैसे भी ले सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देती हूँ। ऐसे इसके ऊपर हम रख के दूसरी भी एक तय इसके ऊपर लगाएंगे सैंडविच टाइप, जैसे कि सैंडविच होता है। आप ऐसे भी खा सकते हैं अगर पसंद करते हैं, नहीं तो जो मैं बना रही हूँ जैसे वैसे बनाएंगे तो आपके मुंह से नहीं उतरेगा, इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैं इसको सर्कल शेप में राउंड में, जैसे कि आलू की टिक्की वगैरह बनाते हैं या कटलेट्स बनाते हैं उसी शेप में सेम साइज़ पे मैंने बना के इसके सेंटर में ये रख देना है और ऊपर नीचे ब्रेड के स्लाइसेस लगा देने हैं। तो दोनों तरीके से जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही बना सकते हैं। तो ऐसे ये सारी ब्रेड के जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी सैंडविचेस। तो यकीन जाने जिसने भी खाया उसने तारीफ़ बहुत की है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें बेटियां इंजॉय करेंगी और तारीफ़ें बटोरेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये सारे रेडी कर लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसको डिप करना है इस लई में। इस लई पे अच्छे से इसको डिप करके कोट करके, तो उसके बाद हमने इसको बहुत एहतियात से, ये देखिए बहुत एहतियात से, नहीं तो आपकी ब्रेड जो है वो टूटने का डर होता है। तो इसे आराम से आपने, जितनी ये पतली होगी उतनी अच्छी है। यहाँ पे ये थोड़ी सी थिक थी, बाद में मैंने इसे थोड़ी सी पतली किया था, ठीक है। तो आप भी इसे पतला ही कीजिएगा। तो इसे बाद में हमने ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करना है, अच्छे से ब्रेड को इसके ऊपर लगा देना है। इससे इसकी टेस्ट, इसका क्रिस्पीपन इतना ज़बरदस्त आता है, यकीन जाने बहुत मज़े के बने। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं ये सारे रेडी करके हाथ से दबा लेंगे अच्छे से ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। तो इनको हम साइड पे रखते जाएंगे ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। जितनी लुक अच्छी है यकीन जाने कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट मज़े का है। बहुत ही मज़े के ये बनेंगे, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। फ़ीडबैक देना मत भूला करें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ये मैं सारे रेडी कर लूँगी। तो अच्छे से हमने इनको ऐसे ही कोट करते जाना है, पहले मैदे में, मैदे की लई में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। इनको अच्छे से कोट करने के बाद हम साइड पे रखेंगे और चलेंगे फिर चूल्हे पे। चूल्हे पे मैंने एक फ्राई पैन में घी गर्म होने के लिए लो फ्लेम पे रख दिया हुआ है। तो तब तक वो भी हमारा हो गया होगा घी गर्म। तो चलें फिर चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ ज़बरदस्त हमारी ये देखिए कितने मज़ेदार देखने में लग रहे हैं, बहुत टेस्टी बने माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं। तो व्यूअर्स हमारा घी भी माशाल्लाह से गर्म हो चुका है।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा अब जो फ्राई का प्रोसीजर है ये हम लो टू मीडियम पे करेंगे, ना तो इसे हाई पे करना है ना ही बिल्कुल लो पे। तो लो टू मीडियम पे करेंगे ताकि ब्रेड का कलर अच्छा सा आए लेकिन ये जले नहीं। तो ठीक है, 1 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज किया तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आज आ गया हुआ है। तो ऐसे ही हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक मज़ीद डालते जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से ब्रेड स्नैक्स हमारे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तो इसकी जो साइडें हैं उन देखिए मैंने ज़्यादा ऑयल घी यूज़ नहीं किया है। ये शैलो फ्राई हो रहे हैं और इनकी माशाल्लाह से हाइट है। तो इनकी साइडों को हम ऐसे हीट करवा लेंगे ताकि ये भी अच्छे से सिक जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ब्रेड लगी हुई है तो ब्रेड बहुत स्पीडली कलर पकड़ती है, इसी वजह से हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही इजीली बहुत ही मज़े के टेस्टी से हमारे स्नैक्स माशाल्लाह से तैयार हो रहे हैं। तो व्यूअर्स ऐसे ही हम सारे स्नैक्स माशाल्लाह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अब ऐसे ही हमने मज़ीद दूसरे भी तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो जैसे जैसे ये रेडी होते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा मेरी रेसिपी को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स इसका क्रिस्पीपन आप चेक करें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। तो इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफिज़।